एक फादर अपनी बेटी को लेकर एक फार्म में पहुंचता है जिस जगह पर कोई और इंसान नहीं था। यहाँ पर ये दोनों लोग बैठते हैं और ये फादर अपने फोन पर एक वीडियो को प्ले करता है। एक ऐसी वीडियो जो कि कभी भी किसी फादर को अपनी बेटी और बेटे के साथ नहीं देखना चाहिए। एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर दो लोग मिलकर कुछ गलत चीजें कर रहे थे। जैसे ही ये वीडियो प्ले होती है तो आगे से वो लड़की अपने फादर को बोलती है कि पापा आप ये क्या चला रहे हो, प्लीज इसे बंद कर दो। आगे से उसके फादर का जवाब था कि जैसा ये लोग ये चीज कर रहे हैं इन्हें मजा आ रहा है, अगर हम दोनों भी ये सेम चीजें करेंगे तो तुम्हें भी अच्छा फील होगा। ऐसा होने के बाद वो लड़की बार बार कोशिश करती है अपने फादर को अपने से दूर करने की, लेकिन वो पागल इंसान नहीं हटता और अपनी ही बेटी के साथ जिंदगी में पहली बार ये गलत चीज कर देता है। और ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता, आगे जाकर उस लड़की के अंकल, उसके कजिन और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर के द्वारा भी इस सेम लड़की के साथ ये सारी चीजें की गई। और ताज्जुब की बात ये थी कि उस लड़की का फादर इन सारी चीजों में उन बाकी लोगों की हेल्प करता था, वो भी पैसों के बदले। जहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि इस इंसान ने अपनी बेटी को पैसों के बदले दूसरे लोगों को बेच दिया। और इस पार्टी के बहुत बड़े लीडर का नाम भी हम आगे इस वीडियो के अंदर रिवील करने वाले हैं। इसी के साथ और 30 लोगों के द्वारा भी इस लड़की के साथ ये सारी चीजें की गई, वो भी तब जबकि ये लड़की मना कर रही थी। पर बड़ी बात ये है कि क्या इस लड़की को इंसाफ मिला या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है ललितपुर से, जहाँ पर एक फैमिली के अंदर एक लड़की जन्म लेती है। अब माँ की ख्वाहिश तो ये थी कि ये लड़की स्टडी करेगी, बढ़िया जॉब ढूंढेगी और हमारा नाम रोशन करेगी, लेकिन उसके फादर के मन के अंदर तो कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। उसका फादर तो अपनी ही लड़की को यूज करने के बाद उससे पैसे कमाना चाहता था और इस चीज के बारे में स्टार्टिंग में तो उसकी माँ को भी नहीं पता था। लेकिन ऐसे ही एक दिन अचानक घर पर कोई और नहीं था, वो लड़की और उसके फादर अकेले थे। इसी टाइम पर उसके फादर ने इसी चीज का फायदा उठाया और अपने फोन के ऊपर एक वीडियो को प्ले किया। इस वीडियो के अंदर कुछ गलत चीजें हो रही थी और पहली बार के लिए तो इस लड़की ने ये सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और फादर ने भी सोचा कि शायद अभी ऐसा करने का सही समय नहीं है। कुछ और महीने बीत जाते हैं और ये इंसान अपने बेटी को लेकर एक फार्म हाउस पर पहुंचता है जिस जगह पर कोई भी और इंसान नहीं था। और इसी जगह इस फादर ने अपनी ही बेटी का फायदा उठाया, फोन पर वो वीडियोस दिखाई। इसके बाद अपनी लड़की के बार बार मना करने के बाद भी उसके साथ ये सारी चीजें कर डाली, जिसकी परमिशन उस लड़की ने नहीं दी थी। और उल्टा वो लड़की तो चिल्लाती रही, रोती रही कि पापा मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। लेकिन उस लड़की की किस्मत उस दिन बहुत ज्यादा खराब थी। उस जगह पर उसके फादर के सिवा कोई और नहीं था जो कि उसे बचा सके। और इस जगह पर उसके फादर के द्वारा लगभग 30 मिनट तक अपनी खुद की सगी बेटी के साथ ये सारी गलत चीजें की गई। जिसके बाद शाम होती है और ये दोनों लोग अपने घर वापस लौट आते हैं। वहां जाने के बाद ये लड़की रोती रही। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तो वह बार बार पूछने के बाद भी उस लड़की ने कुछ नहीं बताया। तो उसकी माँ को लगा कि शायद मेरी बेटी को पहली बार पीरियड्स आई है, इसके बाद उसे पेन हो रहा है। वो माँ भी इस टाइम पर नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ उसी के पति के द्वारा इतनी गलत चीज की गई है। ये बात तो यहीं पर टल जाती है। ऐसे ही कुछ महीने और बीते हैं और इन महीनों के दौरान बार बार उस लड़की का सगा बाप अपने ही घर के अंदर अपने बेटे के साथ ये सारी चीजें करता रहा। और एक टाइम ऐसा आया कि उसके फादर के दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना अपनी बेटी को दूसरों के
सामने परोस दिया जाए जिसके बदले उसे पैसे मिल सकेंगे। और ये चीज पहली बार अपनाई गई उस लड़की के अंकल के ऊपर। उस लड़की के अंकल ने उसके फादर को कुछ पैसे दिए, इसके बदले यह फादर अपनी ही बेटी को अंकल को सौंप देता है। और पूरी रात वो अंकल बार बार इस लड़की के साथ ये सारी चीजें करता रहा। वो रोती रही लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ एक इंसान ही होता है जो कि लड़की को बचा सकता है, और वो होता है उस लड़की का फादर। लेकिन यहाँ पर तो फादर ही खुद उल्टा अपनी बेटी को इन सारे कामों में धकेल रहा था। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, आगे जाकर धीरे धीरे कुछ और आदमियों के द्वारा इस लड़की के साथ ये सारी चीजें की गई, और फैमिली के अंदर भी सबको पता चल चुका था कि ये इंसान अपनी बेटी के साथ क्या करता है। खुद इस लड़की की दादी को भी ये सारी चीजें पता चल चुकी थी कि उसका फादर कितना ज्यादा गलत है, लेकिन उसकी दादी भी अपने बेटे को ये काम करने के लिए नहीं रोकती। और आगे जाकर धीरे धीरे इसी फैमिली के अंदर से जो इस लड़की के कजन थे वो भी इस लड़की के साथ सारी गलत चीजें करना शुरू कर देते हैं। अब जो लड़की की माँ थी वो बार बार ट्राई करती है कि वो किसी न किसी तरह अपनी लड़की को बचा सके, लेकिन जितनी भी बार उस औरत ने कोशिश की वो इस काम में सफल नहीं हो पाई, और यहाँ तक कि उसकी माँ की आवाज भी बंद कर दी गई। और आगे जाकर इस कहानी में एक और बहुत बड़ी चीज आई, जिस टाइम पर इस फादर ने इस लड़की को आगे पॉलिटिशियन लीडर और इस सिटी के बहुत बड़े लोगों तक भी अपनी लड़की को पैसों के लिए परोस दिया। और दो बड़ी पार्टीज के लीडर, पहली पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टीज के लीडर के द्वारा भी इस लड़की के साथ ये सारी चीजें की गई। और इसमें उनकी हेल्प करते हैं इस लड़की के फादर, जो कि अपनी बेटी को लेकर होटल रूम्स तक भी छोड़कर आते हैं, और इसके बदले इन लीडर से पैसे भी लेते हैं। और वो लड़की भी मजबूर थी, क्योंकि जैसे जैसे ही उसकी एज बढ़ रही थी तो उसने अपने फादर को डराने की कोशिश की। वो कहती है कि मैं अब पुलिस के पास चली जाऊंगी और इन सारी चीजों के बारे में बता दूंगी, लेकिन वो इंसान आगे से अपनी बेटी को यह कहता है कि अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी माँ को खत्म कर दूंगा। अब वो लड़की अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो जाए, तो वो अपनी आवाज को यहीं पर दबा देती है। लेकिन बार बार ये चीजें उस लड़की के साथ होने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि उस लड़की को अब इन सभी चीजों से बचने का एक ही तरीका लग रहा था। वो अपनी माँ से बात करती है, अपनी दादी से भी बात करती है, लेकिन दादी तो आगे से ये कहती है कि जो भी तुम्हारे फादर बोलते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी माँ यहीं पर अड़ जाती है। वो कहती है कि चलो हम दोनों पुलिस के पास जाएंगे। तो ये दोनों लोग मिलकर उस लड़की के फादर से चोरी छुपे पुलिस तक पहुंच जाते हैं। जहां जाने के बाद इस लड़की ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके अंदर 28 लोगों के नाम भी बताए गए, और इन 28 लोगों में सबसे पहला नाम उसके फादर का था, बाद में उसके ही कुछ अंकल और उसके कजिन, और आखिर में पार्टी के कुछ लीडर्स। और इसी चीज के अंदर समाजवादी पार्टी के लीडर तिलक यादव का भी नाम आया, और इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। कोर्ट में जाने के बाद एसपी यादव ने ये कहा कि मेरे ऊपर ये इल्जाम झूठा लगाया जा रहा है, अगर मुझे सजा हुई या मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगा। और इस टाइम पर ये केस आज भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। अभी तक प्रॉपर सजा किसी को भी कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई। अब इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये था कि आप लोग मेरी इस चीज के अंदर हेल्प करिए, इस वीडियोस को आगे के ग्रुप्स के अंदर शेयर करो, जिसके बाद पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़े और इस लड़की को इंसाफ मिल सके।